आरसी की बात सुन कर के उसको अपनी बाहों में करके और अपने करीब कर लिया और कहने लगा, बात दरअसल ये है कि आप मेरे बहुत करीब हैं और आप मेरे दिल में हैं और आप तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए मायने रखती हैं। फिर सबको भी तो वक्त देना है ना, और काम को तो देना ही पड़ेगा। आरसी, तो फिर आपने मुझे एक कॉल क्यों नहीं किया? ओह, पर मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है। आप कॉल करते तो करते कैसे? इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, ओहो मेरी जान के पास फ़ोन नहीं है। ओके, कोई बात नहीं है, मैं अभी फ़ोन आपको ला कर देता हूँ और जब भी आपका मन हो, मैं कहीं भी चला जाऊँ, मैं आपको ज़रूर फ़ोन करूँगा या फिर आप भी फ़ोन कर सकती हैं। इतना कहकर कि वह आशी को अपने सीने से लगा लेता है और उस आशी को बाहों में बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा था, जैसे कि उसके सारे टेंशन, सारे काम की थकान दूर हो रही हो। आशी भी बहुत ज़्यादा ही सुकून फील कर रही थी और वह दोनों अपने ही दुनिया में खो गए थे। इतने में ही अर्नव उसे और अपने बाहों में मजबूती से पकड़ने लगा। यह महसूस करके आशी की आंखें बड़ी हो गई थी, पर उसने न जाने क्यों अर्नव को अपने आप से दूर नहीं किया। अर्नव उसे नोटिस कर लिया था, यह महसूस करके कि वह उसे और भी अपने करीब कर लिया, जैसे उन दोनों की बॉडी एक हो गई हो। जैसे ही अर्नव आशी के ऊपर झुककर किस करने वाला होता है, तभी दरवाजे पर अजय नॉक करने लगा। जैसे ही दरवाज़ा नॉक हुआ, अर्नव और आशी पूरे हड़बड़ा गए थे। आशी फ़ौरन अर्नव से दूर होने लगी, पर अर्नव कहाँ से खुद से दूर करने वाला था उसे। वह जान चुका था कि अजय ही है। आशी खुद को संभालने लगी, पर अर्नव उसने अभी भी राशि की कमर को पकड़ रखा था। उसने आशी की आंखों में देखकर कहा, अब क्या हो गया? आशी कहने लगी, अजय जी उधर देखिए। सरोजनी जी और किशोर जी अजय से मिले। अजय बहुत दिनों के बाद सरोजनी जी और किशोर जी से मिला था, क्योंकि वह विदेश गया था। 1 साल बाद वह इंडिया वापस आया था। सरोजनी जी और किशोर जी अजय से मिलकर बहुत ज़्यादा ही खुश थे, क्योंकि अजय को भी अपने बेटे से कम नहीं मानते थे। क्योंकि अजय और अर्नव दोनों एक साथ ही बड़े हुए थे और दोस्त कम बल्कि भाई ज़्यादा थे। ज़्यादा देर होने के बाद सरोजनी जी कहने लगी, अजय बेटा ज़रा जाकर देखो ना, अर्नव और आशी अभी तक नहीं आए। वहीं अजय अर्नव को लेने आया था। इधर आशी, मुझे छोड़िए। इतना सुनकर अर्नव कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। जब आशी को कोई जवाब नहीं देते हुए देखा तो अर्नव उसकी होठों की तरफ अपने होठ के करीब लेकर जाने लगा और उसने उसके होठों के बीच अब बहुत ही कम दूरी बची थी। आशी ने अपने होठ पर अर्नव की सांस महसूस की तो वह अर्नव को देखने लगी। अर्नव की आंखों में शरारत साफ दिख रहा था। उसने जल्दी से अपनी गर्दन नाम में हिला दी और उसे फिर से दूर होने लगी। यह देखकर के अर्नव आशी को देखकर मुस्कुरा दिया और उसे छोड़ दिया, और अजय यह सब कुछ दूर से ही देख रहा था कि उन दोनों में कितना अच्छा बॉन्डिंग और प्यार है। अजय अर्नव से कहने लगा, क्या यार, जब देखो तब आशी भाभी को परेशान करते रहते हो, सुधरोगे कब? एक तो तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी और अब आशी जैसी इतनी अच्छी लड़की मिली है तो तुम्हें जब देखो तब अब आशी भाभी को तंग करती रहती हो। यह सुनकर के आशी कहने लगी, प्लीज़ अजय भाई, मुझे भाभी नहीं कहिए, क्या मैं आपको भाई बुला सकती हूँ? इतना सुनकर अजय आशी को बड़े ही ध्यान से देखने लगा, क्योंकि अजय की कोई भी बहन नहीं थी और आशी उसे भाई बोल दी। इस वजह से आशी के लिए उसकी नज़रों में प्यार और इज्जत बढ़ गया। अजय कहने लगा, अर्नव अब बहुत हुआ, मेरी बहन को अब तुम बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे। और हाँ आशी मेरी स्वीट बहन, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे आकर सारी बातें बताएंगी। अगर यह अर्नव का बच्चा अगर आपको तंग करे तो बिना देरी किए आप मुझे इन्फॉर्म करेंगी। आज से मैं आपका भाई हूँ और आप मेरी बहन। इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, अरे वाह, तुमने तो अपना रंग ही बदल दिया, वक्त पड़ने पर दोस्त से ही अलग हो गए, तुम तो बहुत ही बड़े धोखेबाज हो। इतना कहकर वह अजय को प्यार से एक गुस्सा मारता है। अजय भी कहने लगा, तो क्या करूं, अब आशी जैसी मुझे स्वीट बहन मिल गई तो तुम्हें जलन हो रही है।
इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, नहीं यार, मैं क्यों जलूँगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है कि तुम जैसा आशी को भाई मिल गया। इससे तो बढ़कर खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती है, और मैं तो हमेशा आशी जी के चेहरे पर स्माइल ही देखना चाहूँगा। तभी मधु आती है और कहने लगी, क्या अजय भाई, आप भी आने के साथ ही यहाँ पर बातें करने लगे? नीचे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आप तो अर्नव भाई और आशी को बुलाने आए थे ना, पर आप भी इनके बातों में लग गए। अर्नव भाई तो सिर्फ अपने बातों में सबको उलझा लिया करते हैं और आप उलझ गए। अर्नव कहने लगा, चल भाई, वरना और भी डांट पड़ेगी, और वह भी दादाजी से और दादी माँ से। तो देरी नहीं करते हैं और चलते हैं। वह आशी का हाथ पकड़े हुए उसे भी साथ लेकर जाने लगा और आशी कहने लगी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, आप चलिए। इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, ओके, पर आप जल्दी आइएगा। और वह बहुत ही शरारत भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला। यह देख कर के आशी शर्मा गई और मधु का हाथ पकड़े हुए कहने लगी, दादी माँ ने अर्नव जी को क्यों बुलाई? मधु कहने लगी, भाई ने ही तो कहा था ना कि अपनी इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करेंगे, तो आप भी चलिए, थोड़ा सा टचअप कर लीजिए, क्योंकि दादी माँ ने आपको भी बुलाया है। यह सुनकर के आशी थोड़ी टेंशन में आ गई। उसे देख कर के मधु कहने लगी, क्या हुआ, आप इतनी टेंशन में क्यों हो गई? क्या सोच रही हैं? डोंट वरी, आप घबरा क्यों रही हैं? इतना सुनकर आशी कहने लगी, मधु, काश कि आज मेरी मम्मी पापा होते तो कितना खुश होते। पर वह इतना कह कर के आंखों में आंसू लिए मधु के गले लग गई। मधु कहने लगी, आशी, इतना क्यों सोच रही हैं? हम सब लोग हैं ना आपके साथ। मेरे भी तो मम्मी पापा नहीं हैं, तो हम दोनों तो सेम है ना। फिर आप भी अगर रोएंगी तो मैं भी रो दूँगी। तभी दरवाजे से लगकर सरोजनी जी सारी बातें सुन रही थी। जब देर हो गई तो वह आशी को लेने आई थी। इतना बात सुनकर मधु और आशी के सर पर प्यार से हाथ फेरी और कहने लगी, बच्चों, मैं आप दोनों की बातों को समझ सकती हूँ। ऐसे टाइम पर तो माँ बाप की तो याद आ ही जाती है ना, पर कोई बात नहीं है। अब जो चला गया है उसको सोचकर तो वह वापस नहीं आएगा। क्या हुआ अगर आपकी मम्मी पापा नहीं हैं तो? मैं हूँ ना, मैं आपकी माँ से कम हूँ। इतना सुनकर आशी सरोजनी जी की कमर को पकड़कर रोने लगी। आशी को ऐसे रोता हुआ देखकर सरोजनी जी फ़ौरन से आशी को अपने गले लगा ली और कहने लगी, शांत हो जाइए आप, वरना आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा और फिर लेट हो जाएगा और अर्नव वेट करते रह जाएंगे। चलिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ। मधु है, आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? हम सब आपके साथ हैं ना, और इतना ज़्यादा प्यार करने वाला आपकी लाइफ में आपका हमसफ़र मिलने वाला है। फिर आप इतनी सोच क्यों रही हैं? और आपके मम्मी पापा जहाँ भी होंगे वह देखकर आपको बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे होंगे। मेरी बेटी जहाँ भी है बहुत खुश है। मधु भी नज़र भरकर आशी को देखे जा रही थी और कहने लगी, आशी, चलना है कि नहीं? प्लीज़ ना, ऐसे परेशान ना हुआ कीजिए। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको मेकअप कर देती हूँ और फिर जल्दी से नीचे चलते हैं, वरना भाई फिर से ऊपर आ जाएंगे। और फिर आपको पता है ना कि इतना अभी बोल ही रही थी कि आशी कहने लगी, बस बस, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, आप बोलती रह जाती हैं। इतना कहकर आशी उठ खड़ी हुई और सरोजनी जी का हाथ पकड़ के जाने लगी। पर सरोजनी जी कहने लगी, आशी, ऐसे कैसे चली जाएंगी आप? थोड़ा अच्छे से मेकअप तो करवा लीजिए। इतना कहकर के आशी के हाथों को पकड़कर ड्रेसिंग के सामने बैठा दी और कहने लगी, चलिए मधु, ज़रा सा टचअप कर दीजिए इनका, फिर आप दोनों आ जाइएगा, तब तक मैं चलती हूँ। इतना कह कर के सरोजनी जी वहाँ से चली गई। मधु ने फ़ौरन से आशी का टचअप किया और फिर दोनों सीढ़ियों से होते हुए आने लगी। जैसे वह सीढ़ियों से आने लगी, स्पॉटलाइट उनके ऊपर थी। जैसे जैसे वह सीढ़ियों से उतरती आ रही थी, वैसे वैसे स्पॉटलाइट भी उनके साथ साथ आ रही थी, जिससे कि सबकी नज़र इस वक्त आशी पर ही थी। आशी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। आशी
वह अर्नव की पसंद किए गए गाउन जो पहनी हुई थी। अर्नव तो आशी को देखते ही आहें भरने लगा और बगल में खड़े अजय से कहने लगा, अजय देख ना यार, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी आशी। यह सुनकर के अजय कहने लगा, खबरदार मेरे सामने मेरी बहन की इस तरह से बातें करिए। तो अजय की बात सुनकर अर्नव कहने लगा, तो तुम्हारी बहन की तारीफ़ ही तो कर रहा हूँ ना, और तुम्हारी बहन मेरी होने वाली वाइफ ही है, सो मेरा हक बनता है कि मैं अपनी होने वाली वाइफी को बहुत ज़्यादा जितना मर्जी हो तारीफ़ करूँ, और इसमें तुम रोक नहीं सकते हो, समझे। तुम्हारी बहन बाद में होगी, पहले मेरी वाइफ ही होगी। इतना सुनकर के अजय भी स्माइल करने लगा और कहने लगा तुमसे जीता नहीं जा सकता है। आशी आकर के हॉल के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। वहीं पर स्पॉटलाइट भी उसके ऊपर था। अर्नव उसके करीब आया और उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़ लिया, जिससे कि वहाँ पर लोग खड़े हुए थे वह बहुत ज़्यादा ही हैरानगी से अर्नव और आशी की तरफ देख रहे थे। आशी को किसी ने भी नहीं पहचाना था और ना ही जानते थे आशी है कौन और अर्नव उस लड़की के पास क्यों गया। तभी किशोर जी कहने लगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोग यहाँ आए, मैं उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरी पोती मधु का जन्मदिन था और उसके साथ में एक और भी गुड न्यूज़ है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और यह गुड न्यूज़ यह है कि मैं अपने पोते अर्नव खुराना की इंगेजमेंट मिस आशी अग्रवाल के साथ तय कर चुका हूँ और 2 दिनों के बाद ही इन दोनों की इंगेजमेंट होने वाली है। तो आप सभी लोग उस इंगेजमेंट में इनवाइटेड हैं और मेरी खुशियों को दोगुना करेंगे। इतना सुनकर सभी लोग हैरानी से आशी की तरफ देखने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। तभी अर्नव आशी के हाथ को पकड़े हुए सरोजनी जी और किशोर जी के पास लेकर जाता है। आशी इस वक्त बहुत ज़्यादा ही खुद को लकी समझ रही थी, पर सभी लोगों की नज़रें इस वक्त टिकी हुई थी और यह नज़रें महसूस कर वह काफ़ी ज़्यादा ही नर्वस हो रही थी। अर्नव कहने लगा, रिलैक्स आशी जी, इस तरह से आप नर्वस नहीं हो सकती हैं, मैं हूं ना आपके साथ। आप बिल्कुल मेरी तरफ एकदम से कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहिए, क्योंकि आपके परिवार में सभी लोग आपके साथ हैं, आप अकेली बिल्कुल भी नहीं हैं। और वह आशी का हाथ अपने हाथों में बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था, जिससे कि आशी को भी हिम्मत मिल रही थी और वह एक नज़र अर्नव को देखती है, जो कि अर्नव उसे ही देख रहा था। वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी, वह चाहे ऑफिस के एम्प्लॉय हो या फिर अर्नव की फ़ीमेल कॉलेज फ्रेंड, सभी लोग आशी को देख कर के शायद कहीं ना कहीं जेलस फील कर रही थी और वही कुछ हैप्पी भी हो रही थी, क्योंकि आशी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। इतना कहकर के किशोर जी अर्नव को कुछ कहने के लिए बोलते हैं। अर्नव कहने लगा, जी आप सब लोग सही सुने हैं, दादाजी ने सही कहा है, मैं और मिस आशी 2 दिनों के बाद इंगेजमेंट करने वाले हैं और बहुत जल्द ही शादी भी हो जाएगी आशी की तरफ देखते हुए, और ये हमेशा के लिए मेरी वाइफ ही बन जाएगी। तभी कुछ लोगों ने अर्नव से सवाल करने लगे, आखिर यह लड़की है कौन? मैं तो इस लड़की को कभी देखा भी नहीं, और ना ही यह कोई बिजनेसमैन की लड़की है और ना ही कोई बड़े घराने की है। हम तो आज से पहले इस लड़की को एक बार भी नहीं देखे हैं। अर्नव कॉन्फिडेंस के साथ में स्माइल करते हुए सभी की तरफ देखकर कहने लगा, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है कितने लोग आशी को देखे हैं और कितने लोग नहीं देखे हैं, मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस उनके फैमिली बैकग्राउंड क्या है और कैसा है। और एक बात मैं यह भी बता दूं, यह इस शहर की नहीं है, इनका इस दुनिया में अभी आगे कुछ कहता कि तभी अजय कहने लगा, यह मेरी बहन है और ये मेरे साथ लंदन में रहती थी, कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर आई हुई हैं और इस बात से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यह बात सुनकर के अर्नव अजय के आंखों ही आंखों में इशारे से वेल डन माय ब्रदर कहा और फिर कहने लगा, सिर्फ हमारी फैमिली ही अब इनकी फैमिली है और आज से कोई भी यह सवाल नहीं करेगा, क्योंकि यह मेरी वाइफ ही है और मेरी वाइफ से सवाल पूछना या फिर बेइज्जती करना मेरी भी बेइज्जती हुई। इतना सुनकर बाकी के वहाँ सारे लोग पूरी तरह से शॉक्ड थे।
आज अर्नव खुराना का एक और चेहरा देखने को मिला जो कि किसी के लिए इतना पॉजिटिव और इमोशनल भी हो सकते हैं। इस बात पर सभी ने जमकर तालियां बजाई, जो कि अर्नव को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। किशोर जी और सरोजनी जी यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनका पोता आज सबकी बोलती बंद कर दिया। आसी भी हैरान थी किस तरह से अर्नव सबके मुंह बंद करवा दिए, और अजय भी सबके सामने एग्री कर लिया कि वह उसकी बहन है। वह बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो रही थी। वह तो कभी नहीं सोची थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और आसी को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। वह बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी। उधर एक एक करके सभी लोग पार्टी से जाने लगे क्योंकि पार्टी ख़त्म हो गई थी। सारे गेस्ट जा चुके थे। थोड़ी देर के बाद सब डिनर किए जिसमें कि अजय भी था। सरोजनी जी कहने लगी, वाह अजय बेटा, आपने तो आज कमाल ही कर दिया, और आसी आपकी कब से बहन हो गई? अजय यह सुनकर के कहने लगा, दादी माँ, जब मैं यहाँ आया ना और मैं आसी से बात किया तब से ही आसी मेरी बहन हो गई और मैं आसी जी का भाई हो गया। इतना सुनकर के अर्नव अजय को गले लगा लिया और कहने लगा, वाह भाई, तूने तो आज कमाल कर दिया, और प्यार से उसके पीठ को थपथपाने लगा। आसी भी उसे थैंक यू कहने लगी। अजय कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, अब मैं तुम्हारा भाई हूँ, और भाई को थैंक यू नहीं बोलते हैं, लड़ाई करते हैं और लड़ाई करके अपना हक मांगते हैं, ओके। इतना सुनकर आशी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई। उसकी आंखों में आंसू झलक आए थे। यह देख कर के अजय कहने लगा, आप रो रही हैं? मेरे होते हुए आपकी आंखों में किसने हक दिया है रोने को? और उसके हाथ को पकड़ के कहने लगा, आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करिए, मैं हूँ ना आपके साथ, और आपका पूरा परिवार है, आप अकेले थोड़ी हैं। इतना सुनकर आसी अजय के गले लग गई। अजय भी आसी को बहुत ज़्यादा ही मान दे रहा था, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। सभी ने डिनर किया और अजय घर चला गया। सब लोगों ने अजय को रोक रहे थे, पर अजय कहने लगा, नहीं, मुझे जाना होगा क्योंकि मैं एयरपोर्ट से सीधा यहीं आ गया। मैं मॉम डैड से मिला भी नहीं, मुझे अब चलना चाहिए। मॉम डैड भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं। सरोजनी जी कहने लगी, ओके बेटा, ध्यान से जाइएगा और पहुंचकर हमें कॉल ज़रूर करिएगा। अर्नव अजय को बाहर तक छोड़ने गया था और फिर काफ़ी रात हो गई थी। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। सब थक गए थे, इसीलिए जल्द ही नींद के आगोश में चले गए। रात के दूसरे पहर में कोई आसी के कमरे में आया और उसे चैन से सोते देख करके थोड़ी देर के बाद चला गया। अगली सुबह आशी सुबह उठकर देखती है तो 9 बज रहे थे। आसी, मैं इतनी लेट तक कैसे सो सकती हूँ यार? अच्छा हुआ आज संडे है। फिर वह बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद वह रेडी होकर के रूम में आई। आज उसने मरून कलर के टॉप और ब्लैक स्कर्ट पहनी हुई थी। वह मिरर के सामने आकर बालों का बन बनाई और आंखों में काजल और लिप पर पिंक लिप बाम लगाई, और एक बार खुद को मिरर में देख करके नीचे गई। सीढ़ियों से नीचे आई तो किशोर जी, सरोजनी जी और मधु हॉल में सोफे पर बैठकर बात कर रहे थे। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई तो अर्नव कहीं नहीं दिखा। उसने राहत की सांस ली। आशी खुद से कहने लगी, ओहो, यह कहाँ है बरखुरदार? लगता है अभी तक सो रहे हैं। काम ही इतना होता है कि वह थक जाते हैं। मुझे उनके कमरे में जाकर पहले देखना चाहिए था, लेकिन गलती हो गई कि मैं इधर आ गई। पर अब तो मैं चाहकर भी नहीं जा सकती। फिर वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कहने लगी, दादी माँ गुड मॉर्निंग, दादाजी गुड मॉर्निंग। मधु को भी गुड मॉर्निंग बोली और उसके पास आकर बैठ गई। आज संडे था तो सब लोग आराम से बैठे थे। मधु, आशी आप आ गई? आशी, हाँ, फिर आज का क्या प्लान है? मधु खुश होकर के, आप बताओ? आशी सोचते हुए, आज हम घर पर ही टाइम स्पेंड करते हैं ना? मधु खुश होकर, गुड आइडिया, मेरा भी बाहर जाने का मन नहीं है। फिर एक्साइटेड होकर के, आज हम दादी माँ और दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और दोनों गले लग गईं। सरोजनी जी हंसते हुए कहने लगी, चलिए अब बस करिए, पहले चलकर नाश्ता करिए, फिर बात करेंगे। सब आकर के नाश्ता के लिए डाइनिंग एरिया में आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। सामने अपना अपना नाश्ता सर्व करके
खाने वाले थे। तभी अर्नव अपनी जगह पर बैठकर सबको विश किया और अपना नाश्ता करने लगा। बाकी सबने भी जवाब देकर नाश्ता करने लगे सिवाय आशी के। वह तो हैरान होकर के अर्नव को ही देखे जा रही थी, क्योंकि वह अजय के सामने आशी के साथ जो हरकतें किया था कि आशी बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। यह सब कुछ सोचकर आशी अर्नव से गुस्सा थी। थोड़ी सी तो शर्म करना चाहिए था ना उन्हें, पर नहीं, वह तो सबके सामने ही मुझे वहीं पर किस भी कर लेंगे। गले लगाने तक तो ठीक था, पर अब तो अजय भाई हैं मेरे और उनके सामने अर्नव, यह सोच करके गुस्सा कर रही थी। उधर रात को ही पार्टी ख़त्म होने के बाद अजय सबके साथ डिनर करके चला गया था, पर आशी से वादा करके गया था कि वो हमेशा आशी से मिलने आया करेगा, क्योंकि वह उसने बहन जो मान लिया था। पर अर्नव तो पूरी तरह से हैरान था कि आशी उसे क्यों घूरे जा रही है। आशी उसने सोचा था कि अर्नव ऑफिस चला गया होगा, क्योंकि वह तो वीकेंड पर भी ऑफिस जाता था। और उन्होंने जब आशी को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो उसने सबके तरफ देखा, सब नाश्ता करने में बिजी थे। उसने आशी को देख करके अपनी एक आंख ब्लिंक कर दिया और नाश्ता करने लगा। अर्नव के आंख ब्लिंक करने पर आशी होश में आई और हैरान हो गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गया। उसने नीचे सिर करके नाश्ता करने लगी। उसने पूरे समय में एक बार भी सर उठा करके अर्नव को तो क्या, किसी को भी नहीं देखा। सबने नाश्ता करके हॉल में आ गए। किशोर जी और अर्नव सोफे पर बैठकर बातें करने लगे थे। आशी सरोजनी जी और मधु के साथ में एक सोफे पर बैठी थी। किशोर जी मजाक करते हुए कहने लगे, क्या बात है बरखुरदार, आज घर पर कैसे? अर्नव बिना किसी भाव के, बस ऐसे ही दादाजी, कुछ काम था, और आशी की ओर देखने लगा। आशी भी उसे ही देख रही थी। दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। सब लोगों ने मिलकर के बहुत सारी बातें की। किशोर जी अर्नव से बस ऑफिस के बारे में बात कर रहे थे। तभी आशी को अचानक से हिचकियाँ आने लगी और वो बहुत ज़्यादा ही हिचकियाँ लिए जा रही थी। यह देख कर के सरोजनी जी कहने लगी, आशी बेटा, मैं अभी पानी मंगवाती हूँ, आप जल्दी से पानी पी लीजिए। इस तरह से आप कब तक हिचकियाँ लेती रहेंगी? आशी भी कहने लगी, कोई बात नहीं है दादी माँ, मैं खुद ही किचन में जाकर के पानी पी लूँगी। इतना कह कर के आशी किचन की तरफ जाने लगी। अर्नव के दिल में एक टीस सी उठी, ये देखकर कि उसे ही जाते हुए देख रहा था। आशी भी गुस्से में थी और वह भी कहने लगी, मुझे भी बात नहीं करनी है आपसे, आप भी बात मत करिए, मुझे देखते हैं कब तक कि आप मुझसे बात नहीं करते हैं। फिर वह अपने आप को समझाते हुए कहने लगी, ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको मुझसे बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मत करिए, मैं भी नहीं करने वाली हूँ। और वह इतना कहकर वह किचन में गई और पानी पी ली और जाने के लिए मुड़ने ही वाली थी कि आशी को अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो वह डर गई। वह उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी। तभी उसके कानों में जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी और वह शांत हो गई थी और वह इस आवाज़ को पहचान गई थी। यह कोई और नहीं अर्नव था और अर्नव उसके कान में कहा, आपको क्या हुआ है आशी? कुछ तो नहीं, और चुपचाप खड़ी हो गई। तभी उसे कुछ देर पहले वाली बात याद आ गई और अर्नव को धक्का देने लगी। आशी को यह सब याद आते ही गुस्सा आने लगा। अर्नव को धक्का दे दी थी। अर्नव उसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए आशी के धक्का देने पर वह कुछ कदम पीछे हट गया। वह घूर घूर कर आशी को देखने लगा। धक्का देने के बाद आशी को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वह बच्चे की तरह सिर नीचे करके चुपचाप से ज़मीन को देखने लगी, जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो और अपनी सज़ा के लिए तैयार हो। पर वहीं अर्नव थोड़े गुस्से में एक नज़र आशी को देखकर किचन से चला जाता है। आशी के आंखों में नमी थी जो उसे बस जाते हुए देखती रही। उसे बहुत बुरा लग रहा था अर्नव को उसको इस तरह से बिना कुछ बोले जाना। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे अर्नव का इस तरह से गुस्सा करना अच्छा नहीं लग रहा है, और उसने धक्का भी दे दिया था। उसे लग रहा था जैसे कि कुछ उसके अंदर टूट सा गया है। पर क्यों, ऐसे अनगिनत सवाल उसके मन में चल रहे थे जिससे कि वह बेचैन हो रही थी। उसे रोने का मन कर रहा था, पर क्यों? तभी उसके कानों में किसी के आहट आई तो वह अपने सोच से बाहर आकर अपनी आंखों की नमी छुपाकर
उसकी तरफ मुस्कुराहट ला कर के बाहर आई। वह बाहर आकर हॉल में देखती है तो चारों ओर अपनी नज़रें घुमाने लगी, पर उसे अर्नव कहीं नहीं दिखा। पर सरोजनी जी और मधु बैठे हुए थे। आशी अर्नव के ना देखने से जो नकली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी वह भी चली गई। वह अपने कमरे में जाने को सोची। सरोजनी जी से कही, दादी माँ, मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। यह सुनकर सरोजनी जी कहने लगी, ठीक है आशी बेटा। इतना कहकर वह चली गई। रूम में आकर के वह डोर बंद करके बेड पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने अर्नव से मिलने से लेकर अब तक का सारा सीन दिखने लगा और वह याद करने लगी कैसे अर्नव के होते हुए कभी उसकी वजह से अपने आप को अकेले फील नहीं की। उसके करीब आने से उसे सुकून मिलता था। यह सब एहसास महसूस कर रही थी जैसे यह सब उसके साथ अभी हो रहा हो। खिड़की खुली होने के कारण हवा का झोंका उसके चेहरे पर आता है तो वह अपने ख्यालों से बाहर आती है। उसे महसूस होता है कि यह सब सिर्फ यादें हैं। अभी तो अर्नव, वह भी उससे गुस्सा है और वह भी अर्नव से गुस्सा है। याद आते ही वह फुट फुट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों इतना दर्द हो रहा है। वह रोते हुए सोचने लगी कि उसे अर्नव के पास आने से आजकल बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा है, जैसे कि वह उसके साथ सेफ है। उसके दिल को एक अलग ही एहसास होता था जो किसी के साथ नहीं होता, जैसे आज हुआ जब वह किचन में अर्नव के हक करने पर महसूस करती है। पर तभी उसके मन में आया कि कहीं वह अर्नव को गुस्सा तो नहीं दिलाती है। यह सोचते ही वह रोना बंद करके बेड पर बैठ गई। अपने आप कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं उन्हें नाराज़ नहीं कर सकती हूँ। मैं दादी माँ को वादा किया कि मैं हमेशा उन्हें खुश रखूँगी। ऐसे कैसे मैं कर सकती हूँ? और आप मेरे लिए इतना कुछ किए। मैं उन्हें हमेशा तंग करती हूँ ना, और उन्हें नाराज़ कर रही हूँ। मैंने कहा था ना कि उन्हें कभी भी सैड नहीं होने दूँगी। जैसे ही उसे याद आया, फिर मुझे उन्हें मनाना चाहिए। वह बेड से उठी और अपने कमरे से बाहर निकली, पर उसे वही मधु मिल गई और मधु कहने लगी, आशी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। मैं तो अब आपके पास ही आ रही थी। चलिए, दादी माँ बुला रही हैं आपको। इतना सुनकर आशी कहने लगी, ठीक है, चलिए, मैं भी तो आ ही रही थी। पर उसके मन में तो अर्नव के कमरे में जाने का था, उससे मिलना था, उसे मनाने का था, उसे बात करना था। पर वह चुपचाप मधु के साथ जाने लगी। आशी नीचे आई तो सब लोग डाइनिंग एरिया की तरफ बैठे हुए उसी का वेट कर रहे थे। सब लोगों ने डिनर किया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। सरोजनी जी आशी को आज पूरे दिन नोट की थी। वह आज कुछ उदास लग रही है। सरोजनी जी के कमरे में वह कहने लगी, आपको नहीं लगता है कि आज आशी को देख कर कि वह आज उदास है? किशोर जी कहने लगे, हाँ वो तो है, पर बात क्या है, उन दोनों में ज़रूर कुछ हुआ है। किशोर जी कहने लगे, अभी हमें बोलना ठीक नहीं होगा, शायद अभी बच्चों को समझने दो। सरोजनी जी, हाँ यह सही कह रहे हैं, अभी हमारा भी कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैं आज चुप रही, बस आशी को नोट करिए जा रही थी। आशी आज बहुत ज़्यादा ही उदास थी। अर्नव भी आज कुछ खास बातचीत नहीं किया, वह भी आज ऑफिस भी नहीं गया। कुछ तो ज़रूर बात है किशोर जी, अच्छा देखते हैं, सुबह बात करते हैं। और दोनों नींद के आगोश में चले गए। जहाँ कुछ लोग सुकून से सो रहे थे तो वहीं कोई दर्द से तो कोई किसी और कारण से सो नहीं पा रहा था। आशी बेड पर पेट के बल लेटे हुए रो रही थी। उसे अर्नव की चुप्पी ही बेचैन कर रही थी। अर्नव को वह गुस्सा दिलाती थी। अब अर्नव भी उसके पास नहीं आ रहा था उसे मनाने। यह सोचकर वह और भी ज़्यादा बेचैन हो रही थी। अब तक तो अर्नव मुझे मनाने के लिए आ जाते थे, पर इस बार नहीं आ रहे थे। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपने सवालों का जवाब पाने के लिए वह अपने रूम से निकल करके अर्नव के रूम के डोर पर रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अंदर जाए या न जाए, और सोचने लगी, उन्हें पहले आना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि मैं क्या सोच रही होंगी। पर उसे जवाब तो चाहिए था कि क्योंकि वह इस तरह से उसके साथ कर रहे हैं, उन्हें तो आना चाहिए था ना।
और यह बात अर्नव के मुंह से सुनना चाहती थी। उसे चैन नहीं मिल रहा था। थोड़ी थोड़ी सोचने के बाद वह अपने आंसू पोंछ करके अर्नव के डोर को पुश की तो दरवाज़ा खुला होने के कारण वह खुल गया। आशी अंदर गई तो अर्नव बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। आशी जा करके उसके सामने खड़ी हो गई। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अर्नव को पता था कि आशी उसके सामने ही खड़ी है। आशी को भी पता था कि अर्नव को उसके होने का एहसास है और वह जानबूझकर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। उसने अपने मन में, ओहो क्या करूं मैं इस आदमी का, मेरा दिल इतना दुख रहा है और इन्हें तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे तो मुझे बहुत प्यार भरी बातें करते हैं, मेरे बिना रह नहीं जाता है, मेरा दूर जाना खलता है, पर आज तो जैसे कि लग रहा है कि कोई फ़िक्र ही नहीं है मेरी। जब उसे नहीं रहा गया तो वह अर्नव के आगे से लैपटॉप साइड में रख दी और अर्नव उसे देखने लगा। आशी उसके गोद में जाकर बैठ गई और उसे गले से लगा ली और बोली, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझसे गुस्सा मत होइए ना, और सॉरी मैंने आपको सैड कर दी। और यह सारी बातें वह एक सांस में ही बोल गई और रोने लगी। अर्नव यह देखना चाहता था कि आशी उसके पास आ रही है या नहीं। वह तो जानबूझकर के यह सब कर रहा था। पहले गले नहीं लगा था, पर आशी के रोने पर उसे बाहों में भर लिया। अर्नव आशी को रोते देखकर उसके बालों को सहलाकर शांत कराते हुए बोला, चुप हो जाइए, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो बस देखना चाहता था कि आप मेरे करीब आ रही हैं या नहीं। मैं हर वक्त आपके पास आता हूँ, पर आप हर वक्त मुझसे दूर जाने का बहाना ढूंढती हैं, इसीलिए मैं देखना चाहता था कि आप मेरे बिना रह पा रही हैं या नहीं। मैं ही आपके बिना नहीं रह पाता हूँ, पर आज आपको देखकर पता चल गया कि आप भी मेरे बिना नहीं रह पाएंगी। और इतना कहकर आशी के आंसू पोंछा और खुद के करीब करके सीने से लगा लिया और कहने लगा, तभी तो आप इतनी रात को हमारे कमरे में हमारी गोद में हमें गले लगाकर बैठी हैं। आशी वैसे ही गले लगे हुए कहने लगी, हाँ हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं ना कि जो बात दिल में होता है उसे जुबान पर आने में देर नहीं लगती है, और वही आशी के साथ हुआ। कहने लगी, हम भी आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे और दूरियां तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, पर आप मुझे सारी बातें अपने दिल की कह देते हैं, पर मैं नहीं कह पाती हूँ। पर चाहती तो मैं भी हूँ ना कि आप मेरे करीब रहें। उसे पता नहीं चला कि उसने अपने दिल की सारी बातें कह दी। आई थी तो वह अपने सवालों का जवाब मांगने के लिए उसके साथ, पर जाने अनजाने में अपनी सारी दिल की बातें कह डाली। आशी को जब महसूस हुआ कि उसने अभी क्या कहा तो वह जल्दी से अर्नव से अलग होकर खड़ी हो गई। उसने सर जल्दी से नीचे कर लिया। अर्नव झटके से आशी को खींचा तो आशी अर्नव के ऊपर जाकर गिरी। इस समय अर्नव बेड पर था और आशी अर्नव के ऊपर। अर्नव आशी को ही देख रहा था। अर्नव के ऐसे अचानक खींचने से आशी की आंखें बड़ी हो गई थी और वह अर्नव को ही देखने लगी। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अर्नव उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपने अभी क्या कहा आशी? आशी अनजान बनते हुए उठते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। अर्नव ने आशी को अपने बाहों में भर लिया, जिससे वह उसके और पास आ गई। आशी को अर्नव अपने करीब खींचते हुए उसके कान में कहा, आपने अभी क्या कहा? एक बार फिर से बोलिए ना प्लीज। आशी उठने की कोशिश करते हुए, कुछ भी तो नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, कुछ भी तो नहीं, आपको जरूर गलतफहमी हुई होगी। अर्नव आशी को अपने और करीब करके अपना एक हाथ आशी के कमर को थामे हुए था और दूसरे हाथ से वह आशी का चीन अपनी ओर करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी आंखों में देखकर यही बात कहिए कि आपने अभी कुछ नहीं कहा। आशी ने अर्नव की आंखों में देखा, फिर अपनी नज़रें नीचे झुका ली। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। पहले तो उसने जोश में अपने सारे मन की बात कह दी, पर अब उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। पर कहीं ना कहीं यह सारी बातें अर्नव सुनना तो चाहता था, पर आज वह सुन चुका था। फिर भी वह अनजान बन रहा था और बार बार वह आशी के मुंह से यह सारी बातें सुनना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी फीलिंग्स दोबारा अर्नव को बताए। अर्नव ने अब आशी को कुछ बोलते नहीं देखा तो उसे हंसी आ गया, पर अपने आप को कंट्रोल किए हुए था और आशी को अपने ऊपर से हटाकर बेड से खड़ा हो गया। उसने अपने चेहरे को थोड़ा सा हार्ड करके कहा, ठीक है, फिर आप जा सकती हैं। अर्नव के रूड बिहेवियर को देख कर के आशी को आंखें फिर से नम हो गई। वह बेड से उठकर अर्नव को गले लगाते हुए बोली,
आप नाराज़ मत होइए ना, हम आपको बताते हैं ना कि हमने अभी क्या कहा। फिर अर्नव से अलग होकर अपनी नज़रें नीचे किए हुए कहने लगी, हमने कहा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू अर्नव जी। अर्नव आशी को चुपचाप देखने के बाद उसने बस इतना कहा, आई लव यू टू आशी जी। अर्नव का इतना बदला हुआ बर्ताव देख कर के आशी हैरान थी। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और अर्नव तो पहले उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से बात कर रहा था और आज क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। और आशी अपने में ही खोई हुई थी। उसे डर लग रहा था कि अगर अर्नव फिर से नाराज़ हो गया तो उसे शायद बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी। इसी अधेड़ बुन में उसने अर्नव का जवाब नहीं सुना। उसने बिना जवाब सुने एक बार फिर उसने सिर उठा करके अर्नव को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने अपने बेचैन मन को शांत किया और कहा, ठीक है हम जा रहे हैं, और अपने कदम आगे बढ़ा दी। उसने 2 कदम बढ़ाया ही था कि उसे समझ में आया कि अभी अर्नव ने क्या कहा था। वह पीछे मुड़कर देखी तो जिस चेहरे पर अभी एक्सप्रेशन नहीं, बस चेहरे पर छोटी सी स्माइल थी। अर्नव, स्वीटहार्ट, माय जान, कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़कर मत जाओ ना। इतना सुनकर आशी 2 कदम आगे बढ़ाई हुई कदम पीछे कर ली। अर्नव का जवाब सुनकर वापस अर्नव की ओर अपनी कदम बढ़ा दी और उसने उसे कसकर अर्नव को गले लगा ली और अर्नव ने भी उसे बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कुछ पल के बाद अर्नव को अपनी शर्ट पर गीला गीला महसूस हुआ तो आशी से अलग होकर के आशी को देखा। आशी रो रही थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और अर्नव उसके चेहरे को हाथों में थाम कर बोला, क्या हुआ मेरा बच्चा? आशी, आप क्यों रो रही हो? यह बोलते हुए अर्नव के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उसने दोबारा से आशी से पूछा, क्या हुआ है जान? आशी ने सुबकते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे इतना प्यार करती हैं, इसीलिए आप रो रही हो। अर्नव ने बात पूरी करते हुए कहा। आशी ने जवाब में अपनी आंसुओं से भरी पलकें झपका दी। अर्नव कहने लगा, आप सच में पागल हो, और यह कहकर उसे गले से लगा लिया। आगे का एपिसोड और भी रोमांटिक होने वाली है, तो चैनल पर जरूर बने रहे। आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।